फिल्म के पर्चे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत लगाती है, टेलीविजन पर बहस भी करवाती है, फिल्म की तो बहुत चर्चा होती है, पर जिंदा आदमी मर रहे हैं, उनकी हत्या उग्रवादियों द्वारा की जा रही है, उसकी चर्चा ना प्रधानमंत्री करते और माफ कीजिए ना उसकी चर्चा मीडिया में हो पा रही। सरकार की जवाबदेही तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी। 1990 में भी जब भाजपा समर्थित सरकार केंद्र में थी और भाजपा के नेता राज्यपाल जम्मू कश्मीर में थे, तो 47,000 कश्मीरी पंडित परिवार पलायन करके गए थे कश्मीर से। आज फिर दिल्ली में उनकी सरकार, गवर्नर उनके, प्रशासन, शासन उनका, और फिर कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। तब भी राजीव गांधी जी ने संसद का घेराव किया था। आज फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से हम कहते हैं कि कश्मीरी पंडित भाइयों का, सुरक्षा बलों पर सुनियोजित उग्रवादियों के हमलों का, हमारे निर्दोष नागरिकों के नरसंहार का जिम्मेवार कौन है, ये रुकेगा कब, और मोदी जी और गृह मंत्री जी इस पर बोलेंगे कब। आदरणीय साथी, 3 बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा। पहली, एक हमारे मित्र निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजस्थान की राज्यसभा में खड़े हैं, पर उनके नामांकन पत्र पर किसी निर्दलीय विधायक के दस्तखत ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दस्तखत हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 30 वोट स्पेयर हैं, तो 30 से 41 वोट कैसे बनेंगी? क्योंकि उनके पास तो कोई और वोट है नहीं, और सभी 13 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। तो ऐसे में क्या यह सच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की भाजपा सरकार एक बार फिर मंडी लगाकर प्रजातंत्र की बोली लगा रहे हैं, और उस मंडी में बोली लगेगी कि कौन कितने करोड़ रुपए में, क्या वोट खरीदने का ये आबो हवा नहीं तो क्या है? ये तिरस्कार है, अपमान है राजस्थान की वीरभूमि का, जहां से सिंघवी साहब आते हैं। ये घोर तिरस्कार है हमारे ईमानदार और बहादुर हर दल के राजस्थान के विधायकों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वहां अपने विधायकों के साथ साथ निर्दलीय विधायकों, बीएसपी से जो कांग्रेस में मर्ज कर गए थे और अब कांग्रेस का हिस्सा उन विधायकों, उनके साथ साथ आरएलडी के विधायक, उसके साथ साथ बीटीपी के विधायक, इन सब का समर्थन कांग्रेस पार्टी को है। पहले भी भाजपा ने विधायकों की खरीद फरोख्त से सरकार गिराने का षड्यंत्र किया था, वो तब भी फेल हुए थे, वो अब भी फेल होंगे। पहली बात तो विधायकों को कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं। हमारे विधायक जो हैं वो काबिल हैं, लायक हैं, निर्भीक हैं, निडर हैं और अडिग हैं। और आदरणीय मित्र, कम से कम आप दोनों केस के तथ्य मैं जरूर आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, उनका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको अंतर अपने आप नजर आ जाएगा। 1937 में नेशनल हेरल्ड अखबार निकाला, जिसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई, ये लोग थे। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेरल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा। आजादी के आंदोलन की आवाज बने इस अखबार का मूल मंत्र तब और अब दोनों समय था, आजादी खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार
अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है।